हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 1। जो प्रश्न संख्या 1 आ रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अगर आपको सबका वैल्यू पता है तो सवाल बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो हल इसको किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अगर आपको सबका वैल्यू पता है तो आसानी से बन जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, यहाँ दोनों आपस में गुना में है तो गुना कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू हो जाता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का भी √3/2। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आगे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ दोनों आपस में गुना में है, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू भी आपस में गुना में हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये भी 1/2 हो जाता है। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक पूरा संख्या बाहर निकल कर आएगा। जैसे रूट में अगर दो चीज समान में गुना में रहता है, √3 गुना √3, आप इसको ऐसे देख सकते, दोनों रूट में आके गुना में हो जाएगा। और रूट में जैसे ही दो संख्या आएगा वापस से एक संख्या निकल के बाहर आएगा। तो ये दोनों मिलके हमारा एक प्रॉपर संख्या बन गया, यानी 3। ठीक है, और नीचे 2 दूनी 4 हो गया। अब प्लस 1/2 गुना 1/2, ऊपर को ऊपर से गुना करिए, नीचे को नीचे से, तो ये हमारा 2 दूनी 4 हो गया। चलिए अब यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ हो गया तो नीचे नीचे एलसीएम ले लेते। 4 4 का एलसीएम 4 हो गया। समान चीज का एलसीएम समान ही होता है, और जब एलसीएम समान तो ऊपर भी समान ही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 4/4। ये 4 से 4 एक बार में कट गया 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। अब दूसरा सवाल कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये भी सवाल बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको वैल्यू याद होना चाहिए और वैल्यू इसमें पुट करेंगे और बन जाएगा आसानी से। इसको देखते हैं। तो 2 का 2 रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan 45 का जो भी वैल्यू होगा वो उस पर सिर्फ स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब tan 45 डिग्री का जो भी मान आएगा उसमें स्क्वायर लगाना है। और ये 2 जो है tan स्क्वायर 45 डिग्री से गुना में है, 2 गुना, और tan 45 का मान होता है 1। क्या होता है? tan 45 का मान होता है हमारा 1, तो 1 पर स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है और 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, उसके वैल्यू पर स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का जितना वैल्यू होगा उस पर स्क्वायर लगा देना है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जितना वैल्यू होगा उस पर स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2, इस पर लग जाएगा स्क्वायर। अब आगे इसको हल कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक गुना करिएगा तो 2 को 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 गुना 2, तो ये 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, ये 2, प्लस जैसे स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर इस √3 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा। जैसे स्क्वायर रूट वाले पर है तो रूट के चीज में जो भी संख्या वो पूरा बाहर निकल जाएगा जब भी स्क्वायर रहेगा रूट के ऊपर। तो रूट का अंदर 3 है तो 3, और नीचे 2 दूनी के 4, ये स्क्वायर इसको भी मिला और इसको भी मिला। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आगे आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो सबका एलसीएम लेके, दूसरा डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। डायरेक्ट कैसे बनेगा वो देखिए, ये 3/4 माइनस में है और ये 3/4 प्लस में है। जब दो संख्या एक जैसा हो और एक प्लस का एक माइनस का तो वो कट जाता है। तो 3/4 प्लस में था और 3/4 माइनस में था, दोनों आपस में कट गया तो बचा क्या? 2। ये 2 हमारा आसान है। दोनों सवाल बहुत ही आसान था। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत ही आसान है।
तो तीसरा जो सवाल है हमारा कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। बस इसमें वैल्यू रखिए और हल करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 हो गया, बटे सेक 30 डिग्री। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो जो कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही सेक में 30 डिग्री का होगा, लेकिन उलट जाएगा। तो ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक किसका होता है? साइन का। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको उल्टेंगे तो ये बनेगा 2/1। ठीक है, 2/1। बस सिर्फ 3 मान याद रखिए साइन कॉस टेन का, बाकी आप उलट उलट के आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां से देखिए हल करते हैं इसको। अब यहां से 4/1 2 3 4 सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लेते हैं हम। √3 और 1 का एलसीएम पहले ऊपर लिख लेते हैं, 1/√3 बटे बड़का बटे, और √3 और 1 दोनों के एलसीएम √3 हो गया बटे, तो यहाँ पर हमारा 2 का 2 आ जाएगा, अब प्लस और यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम, चूंकि √3 और 1 का एलसीएम √3 हुआ, दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, दोनों को गुना करिएगा √3। √3 से इसमें √3 में भाग दीजिए, √3 से √3 एक बार में कटेगा, 1 को गुना करिएगा 2 से तो 2 आएगा। ठीक है, प्लस था प्लस लगा दिए, फिर 1 से भाग दीजिएगा, तो ये 1 को जिस भी संख्या में भाग दीजिएगा उतना ही बार में कटेगा। जैसे 1 को 10 में भाग दिया 10 ही बार में कटेगा, तो उसी तरह 1 को √3 से भाग दिए √3 बार में, और √3 को 2 से गुना किए तो 2√2 हो गया। अभी 2√3 हो जाएगा। कितना होगा? 2√3। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, यहां से अब टोटल देखिए 1 2 3 4 बटे हो गया। 4 बटे को हम क्या करेंगे? 2 बटे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये दोनों ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा 1/√2। ठीक है, और नीचे का जो दोनों बटे है दोनों ये पलट जाएगा, गुना में जाकर गुना, यहाँ पर √3 का ऊपर में √3 आ जाएगा हमारा, और यहाँ बटे ये 2 + √3, ये जो है 2 + √3 नीचे 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करने वाले हैं, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। यहाँ √3 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 2 टर्म है, 2 भी है और 2 √3 में, दोनों को गुना करेंगे। पहले √2 को 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2√2। ठीक है, क्योंकि गुना नहीं होगा, दोनों आपस में चिपक गया, प्लस अब ये दोनों चीज गुना होगा, रूट वाला रूट से गुना होगा, ये 2 3 के पास जाएगा अंदर में, रूट वाला 3 दूनी 6, तो 2√6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से हम करेंगे क्या, नीचे में दोनों में कॉमन आ रहा है 2 यहां भी है 2 यहां भी है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन वही चीज लेंगे जो दोनों में होना चाहिए। 2 टर्म में ले रहे हैं तो दोनों में होना चाहिए, 3 टर्म में लेंगे तो तीनों में होना चाहिए। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर किया तो यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ से बाहर किए तो यहाँ √2 बचा, प्लस है तो प्लस लगा दिए, यहाँ से ये 2 बाहर हो गया, सिर्फ क्या बचा? √6 बच गया। ठीक है, अगर आपको चेक करना हमारा कॉमन सही है कि गलत है, आप फिर इस ब्रैकेट को तोड़िए, 2 को √2 से गुना किए 2√2, प्लस है तो प्लस, और 2 को √6 से गुना किए तो 2√6। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि नीचे का जो ये रूट वाला चीज है ये हट जाए। क्या कर जाए? हट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे में जो रूट है बस इसका हर परिमेयकरण करेंगे, यहाँ लिख देंगे हर परिमेयकरण करने पर। चलिए हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे में जो चीज है रूट वाला उसको सिर्फ हटाना है हमको। तो ऊपर का चीज तो ज्यों का त्यों है, नीचे भी लिख लेते हैं ज्यों का त्यों, √2 + √6 हो गया।
अब करना कैसे है, यहाँ का जो अंदर में रूट वाला चीज है इसी चीज को सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस में गुना करेंगे। तो गुना किससे करेंगे, √2 माइनस के √c। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला काम करता है हमारा a + b × a - b, ऊपर नीचा दोनों गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी। प्लस में है तो माइनस में करना है, माइनस में है तो प्लस में करना है, बस संख्या वही रहेगा क्योंकि दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे तो फिर से वही बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से कोई भी ऐसा काम करना है तो सवाल में वो कट के बराबर हो जाना चाहिए और वापस वही आना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों हमने अपने मन से किया और ये दोनों कट के खत्म, तो वापस से यही चीज बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं आगे, देखिए आगे क्या करेंगे हम। यहाँ पर देखिए इस वाले पद को a मानिए और इसको b मानिए, और यहाँ भी a हो गया और ये भी b हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a + b × a - b। यहाँ दोनों फॉर्मूला काम करेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b × a - b बराबर होता है हमारा a² - के b²। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, यही पर काम करेगा। a² a के जगह √2 है तो इसका स्क्वायर - b²। आगे देखिए वहां से ऊपर सबसे पहले गुना, ये पूरा चीज से गुना, रूट वाले अंदर जाके गुना होगा। √3 को √2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो √6 आ जाएगा, √6 आ गया। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, √6 को हम गुना करेंगे √3 से, माइनस है √6 × 3, √6 × 18, ठीक है। चलिए नीचे 2 का 2 ही रहेगा, नीचे 2 का 2 रहेगा, ये पहले से बाहर में। और फॉर्मूला होता है a + b × a - b, a² - b²। a का वैल्यू है √2 तो a² यानी इस पर a², √2 का स्क्वायर, a² हो गया। यहाँ पर आप मंझली ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस b², b की जगह कौन है √6, तो √6 का स्क्वायर हो गया। इसको बंद कर देते हैं। अब क्या करिए, आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर हम क्या करेंगे, √6 का 6 छोड़ देंगे। अब उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि √18 को वर्गमूल भी नहीं निकलता है, √6 का भी नहीं निकलता है, लेकिन उसको हम अब गुना करके लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 9 × 2 लिख दें तो 9 का 3 निकल जाएगा, 9 का 3 निकल जाएगा, इसलिए। अब नीचे ये 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम छोटकी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, जैसे √2 पर स्क्वायर है तो पूरी एक संख्या बाहर निकलेगा, 2 रूट वाला चीज पर स्क्वायर रहेगा, रूट के अंदर जो भी है वही चीज बाहर निकल के आता है, -6 हो गया। अब नीचे अंदर में घट जाएगा, तो ऊपर में जो हमारा होगा √6, यहाँ पर माइनस के माइनस, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 बाहर आएगा, अंदर में 2 रहेगा, बटे यहाँ पर बराबर लगा देंगे, 2 का 2, और यहाँ अंदर में क्या हो गया -4, 6 में से 2 गया तो 4, बड़ा चीज का माइनस, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लगता है। नीचे नीचे गुना, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा हो गया हमारा √6 माइनस का 3√2 बटे -8 हो गया। माइनस कभी भी हर में नहीं रहता, तो ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा माइनस ऊपर, ये माइनस यहाँ इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस के √6, और यहाँ माइनस माइनस जाके प्लस का 3√2 बटे 8 बराबर। अब क्या करेंगे, इसको सरिया के लिखेंगे बढ़िया से सजा के, मतलब प्लस वाला चीज पहले माइनस वाला चीज बाद में, तो उसको लिखेंगे 3√2 माइनस के √6 बटे 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो 1 नंबर का चौथा सवाल है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जितना वैल्यू है सबका वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे कि sin 30 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। उसके बाद माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। cosec जो उल्टा होता है साइन का, जो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होगा
वही कॉसेक में 60 डिग्री का वैल्यू होगा, लेकिन उलट के। जैसे साइन का 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो जब इसको उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे है सेक 30 डिग्री। जो कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही सेक में होगा, लेकिन उल्टा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक में हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। अब प्लस tan 45 और cot 45 दोनों बराबर होता है 1। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ये सब बटे में है, तो इसको भी बटे में बना लेते हैं, एलसीएम लेने में हमको आसानी हो जाएगा। तो जो बटे में था उसको बटे में बना लिए। अब यहाँ नीचे सबका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ भी नीचे एलसीएम ले लेंगे। 2, 1 और √3 का एलसीएम हो गया आपका 2√3, यानी सब किसी का एलसीएम नहीं निकलेगा तो सबको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 2√3 बटे ऊपर का। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ अब क्या करेंगे, हम 2 से इस एलसीएम में भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही रहेगा, प्लस का प्लस। और यहाँ 1 से भाग देंगे 2√3 में तो ये 2√3 ही रहेगा। इसको जब 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ चलते हैं, √3 से इस एलसीएम में भाग दिए तो √3 से √3 खत्म हो गया, बचा 2, और 2 को 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 हो गया। अब मेन बटे लगा देते सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ नीचे देखिए, नीचे है √3, 2 और 1, तो सबका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी हमारा एलसीएम जो होगा 2√3। जिसका एलसीएम नहीं निकलता है सबको आपस में गुना कर देते, जब ये तीनों का आपस में गुना करेंगे तो 2√3। अब यहाँ क्या करते हैं, भाग देंगे। √3 को इस एलसीएम में भाग दिए तो ये √3 से ये √3 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 2, और 2 को 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस दे दिए, और 2 से इस एलसीएम में भाग देते ये 2 खत्म हो गया। √3 को 1 से गुना किए तो ये हो गया हमारा √3, अब प्लस 1 से इसमें भाग दिए तो इतना ही बार में कटेगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 को जिस भी संख्या से गुना करते हैं वही संख्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3। अब देखिए यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4 बटे हो गया, तो यहाँ सेकेंड वाला और इसका सेकेंड वाला से ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है इसीलिए काट दिए। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप कि ये भी √3 वाला चीज है और ये भी √3। यहाँ पर जो है 2 ठो √3 है और यहाँ पर एगो है, और दोनों प्लस में है, तो 2 √3 में 1 ठो √3 जोड़े तो 3 ठो √3 हो गया, यानी हो गया हमारा 3√3, और यहाँ पर बच गया -4। नीचे चलते हैं, नीचे भी वही कंडीशन है, तो पहले √3 वाला को देख लेते हैं। यहाँ भी 2 ठो √3 प्लस में, यहाँ 1 ठो √3 प्लस में, तो 2, 1, 3, तो यहाँ पर भी हो गया हमारा 3√3 हो गया। ये √3 वाला को हम पहले लिख लेते हैं और ये प्लस वाला चीज को उधर बाद में लिख देते हैं, तो यहाँ पर बचा क्या हमारा प्लस का 4 बच गया, ठीक है। अब नीचे करना क्या है, हमको हर परमेकरण करना है, ठीक है। तो हर परमेकरण मतलब हर में जो रूट वाला चीज है उसको हटा देंगे, तो सबसे बढ़िया काम है कि हर परमेकरण कर दे। यहाँ लिखेंगे हम हर परिमेयकरण करने पर, तो हर में जो भी चीज है उसी से गुना करेंगे सेम चीज से, लेकिन चिन्ह बदल के। हर में लिखा है 3√3 + 4, तो हम 3√3 - 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4 अगुना, यही चीज लिखना है लेकिन यहाँ माइनस में रहेगा। 3√3 - 4 और 3√3 - 4। चलिए इसको कहते हैं हर परमेकरण। ऊपर नीचा सेम चीज से गुना करते हैं, तो ऊपर भी नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला काम करेगा, ये इसको a मान लेते हैं और इसको b, इसको भी a मान लेते हैं, इसको b। तो ये हमारा a + b इंटू, चूंकि ये गुणाम है और a - b बराबर होता है, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम कि a + b इंटू a - b, ये हमारा होता है a² - b²। और एक फार्मूला था हमारा a + b का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, प्लस वाला भी होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और एक फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए अब ऊपर ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे नीचे भी लगेगा। तो ऊपर ऊपर हो क्या रहा है देखिए, जैसे कि यहाँ जो चीज लिखा है वही चीज यहाँ भी है। जब दो चीज गुना में रहे तो उसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, जैसे 3 गुना 3 उसको 3 को स्क्वायर के लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी जो चीज है वही चीज यहाँ है, तो हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे नीचे तो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू है 3√3, तो 3√3 ये है a, तो a स्क्वायर माइनस b के जगह 4, तो 4 का स्क्वायर। ऊपर जो फॉर्मूला काम करेगा इसको अंदर वाला चीज ये a हो गया और ये 4 जो है ये b हो गया। तो a की जगह 3√3 और b की जगह 4, तो a माइनस बी ये वाला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर हम फॉर्मूला लगाते ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3√3 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 3√3 बी का मान 4, अब बटे नीचे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और ये √3 का स्क्वायर पूरा संख्या बाहर आएगा 3, तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हमारा स्क्वायर तोड़े तो 27 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। चलिए अब यहां से हम आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे, यहां भी स्क्वायर तोड़ लेते हैं, 3 तिया 9, ये वाला स्क्वायर इसको मिला और इसको भी मिला, इसको मिला तो 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ अंदर में 27 हो गया टूट के, बाहर में प्लस 4 चौके 16, ये 16 हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर जो संख्या गुना कर लेते हैं 2 3 और 4, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 हो गया, और √3 का √3 रह गया। ठीक है, बटे है, बटे लगा देते हैं। अब नीचे देखिए 27 में से 16 गया तो 7 में से 6 गया तो 1 11। ठीक है, 11 हो गया। अब ये दोनों प्लस का चीज है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ सबका वैल्यू रखना है और इसको हल करना है। ये 5 इस कॉस स्क्वायर के साथ गुना में है, ये भी 4 गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुना, ठीक है, कॉस स्क्वायर, कॉस का जो भी वैल्यू होगा 60 डिग्री का उस पर स्क्वायर लगा देंगे। से कॉस 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा उस पर स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है जो कॉस 30 का होगा उसका उल्टा, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, इस पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 पर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बट्टे लगा देते हैं। नीचे चलिए, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि उस पर स्क्वायर है। अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो 5 गुने, यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये इसको मिलेगा तो यहाँ 1 और नीचे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर 4 गुना यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर। जब भी रूट पर स्क्वायर रहे तो रूट का अंदर जो संख्या होता है वो पूरा संख्या बाहर निकल के आता है। √3 का स्क्वायर हो गया 3 पूरी, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बट्टी लगा देते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे स्क्वायर तोड़ेंगे, 1 का 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 तो 1/4 प्लस यहाँ √3 का 3 निकलेगा
और यहाँ 2 से 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, अब यहाँ से इस तरफ देख लेते हैं इसको। अब यहाँ से ये दोनों गुना है, 5 को 1/4 से 5 एकम 5 और नीचे 4, तो ये 5 को 1/4 से गुना हो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 4 को 4 से 4 चौके 16/3 प्लस 16/3। अब -1 को 1। अब इसको भी बटे बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ सब बटे में है तो उससे एलसीएम करने में आसानी होता है। ठीक है, बटे में बना दिए। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया। समान चीज का एलसीएम समान ही होता है, और यहाँ पर जब एलसीएम समान है तो ऊपर भी समान होगा, 1 के जगह 1 और 3 की जगह 3, तो 1 + 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 4 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ जो एलसीएम आएगा हमारा ये 12 आ जाएगा, ऊपर वाला चीज है। तो 4 से 12 में भाग दिया 3 बार में, 3 को 5 से 5 दिया 15, प्लस 3 से 4 बार में कट जाएगा 12, और 3 से कटा 4 बार में, और 3 चौके 12 और 16 चौके 64, और माइनस यहाँ पर 1 से भाग दिए 12 में, तो 12 बार में 12 को 1 से गुना किया तो 12। अब मेन बटे यहाँ लगा देंगे बराबर, और ये 3 1 4, ये 4/4 हो गया। यहाँ इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 और 4 हो गया 9, और 6 1 7 79, और माइनस के 12/12 सबसे मेन वाला बटे, और 4/4। चलिए अब यहाँ इस तरफ देखते हैं इसको। तो 79 यानी 9 में से इसको 79 में से 12 घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, 67/12/4/4। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे देख लेते हैं। यहाँ से आगे हो जाएगा मेरा 67/12 गुना 4/4। ठीक है, ये हमारा 4 बटे था, इसको हमने 2 बटे में कन्वर्ट किया, तो ये ऊपर का दोनों ज्यों का त्यों, नीचे वाला पलटी मारेगा, तो ये 4 से ये 4 कट गया, तो आंसर जो आएगा हमारा 67/12।